Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। आई होप कि आप सबकी जो तैयारी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स की वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हों, बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज आए। उसके लिए हमारी तरफ से मतलब नासर क्लासेस की तरफ से आपके लिए बैक टू बैक रिवीजन क्लासेस आ रही हैं मैथ्स और साइंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके लिए फ्रूटफुल हैं, तो ज़रूर आप इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करो और हमें भी बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको पढ़ाई में और किन किन कंटेंट्स की ज़रूरत है। वो चीज़ें हमको अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। तो आज का जो हमारा रिवीजन वीडियो का नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो चैप्टर है आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15, और ये है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको हमेशा जब भी हम लोग कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो मैं आपको हमेशा ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक है उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, मतलब एग्जैक्टली वो टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउट हो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर थिंग के होने की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ होने वाली है, तो उसके होने की संभावना देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? संभावना। या फिर आप इंग्लिश में ये भी बोल सकते हो कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। समझ में आ रही है बात? तो जो ये चीज़ें हैं, जैसे संभावना हो गई या फिर किसी चीज़ के होने की संभावना, या फिर वो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो काम होगा, ठीक है, तो उसका जो थ्योरेटिकल मेथड है उस चीज़ को फाइंड करने का, वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी। आ रही है बात समझ में? मतलब ये क्या हुआ, एक तरीके से आप संभावना लगा रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये है एक थ्योरेटिकल अप्रोच। क्या है ये आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल का मतलब ये हुआ कि बातों के थ्रू या फिर लिख करके, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। आ रही है बात समझ में? मतलब जिसको आप एक्सप्रेस कर सको अपनी बातों से या फिर लिख करके। तो ये जो अप्रोच है ये आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज अगर मुझे ये जानना है कि कोई कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैं कॉइन को टॉस करके देख रहा हूँ, तो ये एक्सपेरिमेंटल वे है। अगर मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि हेड है और टेल है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है कि अभी हम लोग ये देखेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी? ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, आप लोग इसको ध्यान रखो। ये है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली से आप इक्वल पिक कर लो, लाइकली से लाइक पिक कर लो, और आउटकम्स मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसे, मतलब जैसे कि मैंने अगर एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, किसकी मैंने बात की? कॉइन की बात की। अच्छा, कॉइन में कितने फेसेस होते हैं? तो 2 फेसेस होते हैं। एक होता है तुम्हारा हेड और एक होता है तुम्हारा टेल। हेड एंड टेल होता है। अब क्या होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि कॉइन के कितने 2 फेसेस हैं, अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो ये चांसेस भी हैं कि हेड भी आ सकता है और ये भी चांसेस हैं कि टेल भी आ सकता है। लेकिन जितने चांसेस आपके हेड आने के हैं उतने ही चांसेस आपके टेल आने के हैं। इसी वजह से ये दोनों के दोनों क्या हो गए, क्योंकि चांसेस ऑफ हेड एंड टेल, चांसेस ऑफ कमिंग हेड ऑब्लिक टेल एट टॉप इज सेम। क्योंकि यहां से और यहां से हेड या फिर टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, इस वजह से ये दोनों जो आउटकम्स हुए ये हो गए आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स।
आउटकम्स। आ रही है बात समझ में? इसको अगर मैं दूसरी तरीके से बोलना चाहूँ, अगर मैंने ये बोला कि एक कॉइन को टॉस किया जाए और उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2 है, और हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? तो क्योंकि वो दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो जितनी पॉसिबिलिटी एक की होगी दूसरे की भी उतनी होगी। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमने लिया एक डाइस। क्या लिया हमने? डाइस लिया। अच्छा, डाइस के जो फेसेस होते हैं वो कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 6 क्या? फेसेस। अच्छा, फेसेस पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप लोगों ने लूडो खेला है तो लूडो में डाइस यूज होता है, ठीक है? तो उसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। अगर मैं बोलूं कि एक के आने की पॉसिबिलिटी क्या है और ये सारे के सारे क्या हैं, अब देखो क्या है, क्योंकि एक के आने की पॉसिबिलिटी 1/6 होगी, 2 के आने की भी पॉसिबिलिटी 1/6 होगी, 3 के आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 होगी, और 4 के आने की पॉसिबिलिटी भी तुम्हारा 1/6 होगी, एंड 5 सेम 1/6, एंड 6 का भी यही होगा 1/6। तो क्योंकि सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्योंकि सेम है, इस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है ये आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। क्या है ये? इक्वली लाइकली आउटकम्स। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर आप कार्ड्स को ड्रॉ करोगे तो एक कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी सारे कार्ड्स के आने की होगी। इसका मतलब कि सारे सारे क्या हो गए? इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। इतनी सारी चीज़ें अगर हमने समझ ली है तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या है, और ये है आपके पास। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो है इवेंट क्या होता है। क्या है? इवेंट क्या होता है? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे, आप फाइंड करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है? तो इवेंट क्या हुआ? इवेंट हुआ आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? इवेंट मतलब क्या होता है? मतलब लेट सपोज कि एक तरीके से इवेंट आप बोलते हो जब कोई एक प्रोग्राम या फिर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो एक इवेंट है, ठीक है? मतलब कोई भी एक चीज़ को, मतलब जिस चीज़ की अकरेंस हो, मतलब जब कोई चीज़ अकर कर रही हो, तो मतलब आप एक तरीके से इवेंट के साथ आप रिलेट कर सकते हो अकरेंस को। मतलब कि कोई चीज़ जब अकर करेगी, मतलब जो कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इवेंट। जब कोई चीज़ हो सकती है तो आप उसको बोलोगे इवेंट, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैंने एक डाइस को रोल किया तो एक आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो एक क्या है? एक आने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया आपका इवेंट। एक का जो आना हो गया वो इवेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 का आना क्या हो गया? इवेंट हो गया, क्योंकि उसकी अकरेंस हो रही है ना, तो वो इवेंट हो गया। ऐसे में बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का आना क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो मतलब पहले आपको ये समझना है कि इवेंट क्या होता है। आ रही है बात समझ में? मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसका मतलब कि वो एक इवेंट की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और जब भी हम लोग कोई प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसके बाद क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है, एक तरीके से आप याद रखोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट आ रहा है पूरा, अपॉन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज तो ये कि इवेंट क्या होता है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है। मैं इस चीज को आपके लिए एक बॉक्स में डाल दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज अभी तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये जो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप चाहे कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जाओगे, क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, या फिर यहाँ पे कैसी भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे क्लास 10th में भी, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला है, ठीक है? और आप चाहे बोर्ड्स में, आप चाहे ग्रेजुएशन में चले जाओ, अगर प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है? इवेंट आपको मैंने बता दिया कि इवेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो क्या है, ठीक है? यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पिक किया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड
व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, मतलब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बहुत इजी सा क्वेश्चन उठाया मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड when coin is tossed once। आ रही है बात समझ में, कि मतलब एक बार अगर आपने कॉइन को उछाला तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की। तो देखो जब आप कॉइन को उछालते हो, क्या, जब आप कॉइन को उछालते हो तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या फिर तो आएगा आपका हेड और या फिर आएगा आपका टेल। आ रही है बात समझ में, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अच्छा इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, इवेंट है आपका गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। आ रही है बात समझ में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या हो जाएगा, अब नंबर ऑफ फेवरेबल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल देखो कितने हैं, एक ही है, क्योंकि हेड कितना है, एक कॉइन में कितने हेड है, एक हेड है, तो एक हेड आ गया। तो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया, एक हो गया। मतलब फेवरेबल का मतलब कि आपको जो भी इवेंट है उसको फेवर करने वाले कितने हैं, ठीक है। तो आपका इवेंट था गेटिंग हेड, तो गेटिंग हेड अगर आपका इवेंट होगा तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, हेड ही होगा, और हेड कितना है, एक है, तो मतलब एक। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से, मतलब ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बट क्योंकि मैं अभी आपका पहले बेस क्लियर कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग बाकी और चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है वो है आपका क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात करने हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स हैं उन सबका अगर आप प्रोबेबिलिटी का सम कर दोगे, लेट सपोज जब मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉइन की बात कर रहा हूँ, तो कॉइन में एक तो आपका हेड हो गया और एक आपका टेल हो गया, दो चीज़ें हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये है 1/2। ऐसे अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी जो होगा उसका भी हो जाएगा तुम्हारा 1/2। तो ये बोल रहा है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, ठीक है। तो मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, तो पहले इवेंट का 1/2। देखो कॉइन को जब टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है, दो ही है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैं इंडिविजुअली हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, और इनको अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच गिव्स यू एज 1। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का फाइंड करोगे, मतलब जितने भी इवेंट्स पॉसिबल हैं, तो आपका आंसर आएगा 1। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे कि देखो ये कॉइन का एग्जांपल ले लिया मैंने, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ डाइस का। आप लोगों को क्या करना है, बस आराम से बैठ करके अभी जो जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है ना, बस उसके बारे में सोचो कि एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। एक डाइस के जो आउटकम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ना तो 0 आ सकता है डाइस को रोल करने पे, ना 0 आएगा और ना ही 7 आएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आउटकम्स कितने ये वाले हैं। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि 1 आने का इवेंट, मतलब अगर मैं 1 आने को इवेंट मान लूँ कि अगर रोल मैंने किया और 1 आने की क्या चांसेस है, तो मतलब 1 आना इवेंट हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 कितना है, 1 ही है, और टोटल कितने हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/6। आ रही बात समझ में। ऐसे ही जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका फाइंड करोगे तो ये भी आपका 1/6 आएगा, इसका फाइंड करोगे तो ये भी 1/6 आएगा, इसका फाइंड करोगे तो ये 1/6 है, इसको फाइंड करोगे तो ये भी 1/6 है, इसको फाइंड करोगे तो ये भी 1/6 है। आ रही है बात समझ में अभी तक।
ठीक है, तो सबके आने की मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सबकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है 1/6। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं, देखो क्या होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितने हुए, एक और बचा हुआ है अभी। देखो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है आपका। अब मैं अगर इन सबको ऐड करूं तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो 6/6 आ रहा है। तो इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो इसका मतलब आ गया ये 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आपने कॉइन की बात की तभी भी जितने भी इंडिविजुअल इवेंट्स हैं अगर आप उन सबका सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे आप डाइस की बात करो तो जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबके अगर प्रोबेबिलिटीज को सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने भी इवेंट्स हैं, अगर आप उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों के लिए पुट किया है वो है, चलो ठीक है, ये हमने इसकी बात कर ली है और ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बात करेंगे जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट्री, चलो मैं यहाँ पे एक नए यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, मेरी स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी, ठीक है, बट मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं स्पेलिंग से ज़्यादा फोकस कर नहीं पाया हूँ तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपको स्पेलिंग एक दो मतलब लेटर्स की मिस्टेक जो है आपको दिख सकती हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। लेट सपोज क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ, लेट सपोज मैंने ये बोला कि गेटिंग हेड, क्या गेटिंग हेड, तो गेटिंग हेड मान लो मैंने कोई एक इवेंट मान लिया, क्या मान लिया मैंने, एक इवेंट मान लिया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, गेटिंग हेड एक इवेंट हो गया तो मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट आ जाएगा, ठीक है, और वो कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, मतलब हेड ना आए बाकी कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो ये जो नॉट है ना, ये जो आपका यहां पे जो आपका ये जो नॉट लगा है, ये जो नॉट है ये क्या है, ये इसको उल्टा कर दे रहा है, मतलब इस इवेंट का उल्टा बोल रहा है वो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। समझ आ रही बात? और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब जो भी इवेंट है उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आपको उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 1 में से उसके प्रोबेबिलिटी हो मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा, तो आपको क्या आ जाएगा, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे भी, ठीक है। अभी आप ध्यान रखो कि ये थोड़ी बड़ी बात हो गई है और इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया, इसके ऊपर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जरा इस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करके देखते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक डाइस को रोल किया, क्या किया आपने, एक डाइस को रोल किया, और डाइस को रोल करने के बाद मैंने बोला कि जो आपका इवेंट है, क्या है आपका जो इवेंट है, वो इवेंट है क्या, गेटिंग व्हाट, गेटिंग 1, एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं भाई, 1 to 6 में एक के आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक कितने, एक ही है, तो 1, और टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 है, तो 1/6 हो गया। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ई नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी
ऑफ नॉट गेटिंग 1। तो मतलब ये क्या हो गया भाई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 था और ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1। तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया, कैसे फाइंड करोगे, 1 में से सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस कितना 1/6। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना 5/6। अब देखो अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो उसका भी एक तरीका है। तरीका क्या है, देखो इसी चीज़ को हम लोग किसी दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं, किसको, ई नॉट को। अब ई नॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1। तो नॉट गेटिंग 1 तो मतलब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो जो सैंपल स्पेसेस मतलब जो फेवरेबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो ए नहीं आना चाहिए, तो बाकी क्या क्या आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एक नहीं आना चाहिए, तो मतलब ये सारे क्या हो गए, ये फेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 कितने फेवरेबल है आपके 5, और टोटल कितने थे, टोटल थे आपके 6। तो 5/6 हो गया इसका आंसर। तो यही आंसर यहाँ पे भी है, तो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आप इस तरीके से फाइंड करो और चाहे आप इस तरीके से फाइंड करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज नॉट इवेंट, मतलब कि कोई इवेंट है उसके ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है। आ रही है बात समझ में, तो ऐसा। चलो ये चीज हमने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है आप लोगों के लिए। ये चैप्टर वैसे बहुत आसान है। यहाँ पे एक बहुत मतलब एक तरीके से आप इसको टर्म बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो है आपका 2 टर्म, एक है आपका इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोल रहे हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, और एक होता है आपका क्या, श्योर इवेंट, SURE, श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट को आप एक और नाम से भी जानते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो बोलते हैं आपको सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। अब देखो क्या है, अब इसका भी हम लोग जरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जैसे इम्पॉसिबल इवेंट का। मैंने बोला कि आपने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को, किसको, डाइस को आपने क्या किया है, रोल किया है। ठीक है, और मैं इवेंट क्या बोल रहा हूँ, इवेंट बोल रहा हूँ क्या, गेटिंग व्हाट, गेटिंग 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बताओ जरा, डाइस को रोल करोगे तो 7 आ जाएगा क्या, नहीं आ सकता। तो जब 7 नहीं आ सकता तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट गेटिंग 7 इज व्हाट, फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल 0 है, अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में 6 है। तो 0.6 क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना हो गया, 0 हो गया। आ रही बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना है, 0। दूसरी चीज कि अगर मैं बोलूँ श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब हुआ कि होना ही होना है, उसने पक्का है कि होना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, होना ही होना है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, सेम वही है, डाइस को मैंने रोल किया हुआ है, इसको जरा एक अलग कलर से ले लेते हैं हम लोग। क्या किया मैंने, एक डाइस को क्या किया है, रोल किया है, डाइस को मैंने रोल किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इवेंट जो है, इवेंट में क्या रख रहा हूँ, इवेंट रख रहा हूँ गेटिंग अ होल नंबर। क्या रख रहा हूँ, गेटिंग अ होल नंबर, गेटिंग अ होल नंबर। आ रही है बात समझ में, कि मतलब डाइस को आपने रोल किया और ये इसकी पॉसिबिलिटी बताओ कितनी है कि उसमें होल नंबर आएगा ऊपर में। तो भाई जितने भी हैं 6 के 6 क्या हैं आपके, होल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये सारे के सारे होल नंबर है। तो कितने हैं ये हैं आपका, मतलब फेवरेबल कितने हो गए, 6 हो गए, और टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो मतलब 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, जो श्योर इवेंट होता है वही सर्टेन इवेंट भी होता है, उसको हम लोग सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। और ऐसा इवेंट जो कि कभी हो ही नहीं सकता, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या, प्रोबेबिलिटी वेरीज फ्रॉम
वेरीज फ्रॉम 0 to 1, मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो या फिर 0 होगी या फिर उसके बराबर होगी, उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ही होगी, या फिर 0 होगी या फिर उससे बड़ी होगी। क्या? किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है या तो वो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, और छोटी होगी या फिर इक्वल होगी किसके? 1 के, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ये जो आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आप चाहे एमएससी करोगे, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन में चले जाओगे, कितने भी बड़े लेवल पे स्टडी करने के लिए चले जाओ, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है आपके पास, मतलब क्लास 10th में जो पढ़ने के लिए है ना, वो सारे के सारे जो भी आउटकम्स आप लोग लोगे वो क्या लोगे? वो लोगे जहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, मतलब ऐसे आउटकम्स जो कि इक्वली लाइकली हो, जैसे मतलब हेड टेल कर रहे हो आप या फिर डाइस को रोल कर रहे हो, तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वही 2 आने की। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि क्या है वो। देखो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में। अच्छा, कार्ड्स में जो अलग अलग नेम हैं, जैसे कि आपका एक डायमंड हो गया, क्या हो गया? डायमंड हो गया। साइन कुछ इस तरीके से होता है, तो डायमंड जो होता है वो तुम्हारा रेड कलर का होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ साइन होता है, ठीक है, ये आपका डायमंड हो गया। दूसरा फिर एक होता है तुम्हारा, क्या होता है? वो तो तुम्हारा क्लब, क्या होता है? क्लब, ठीक है, या फिर पहले हम लोग हार्ट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? हार्ट, हार्ट। तो जब आप देखोगे कार्ड्स को, तो कार्ड्स में जो हार्ट का साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया, मतलब कार्ड्स का, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद एक होता है जिसको बोलते हैं क्लब, हिंदी में इसको चिड़ी बोलते हैं, ठीक है, क्लब। और क्लब का साइन हम लोग ब्लैक से तो बनाना चाह रहे थे, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे वाइट से बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से होता ही है, ठीक है, इस तरीके से होगा कुछ, क्या है ये? क्लब। अच्छा, इसके बाद होता है एक और, कौन सा होता है वो? स्पेड, क्या होता है? और स्पेड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम। और हुकुम का जो साइन होता है वो साइन मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, हाँ ये, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास अलग, मतलब जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में ये 4 अलग अलग फैमिलीज हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे जो आपका डायमंड है, जो आपका डायमंड है उसकी नंबरिंग देखो कहाँ से होती है। ये जो नंबरिंग जो मैं लिखने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबरिंग होती है स्टार्ट ए से, एक फैमिली जो कार्ड्स होते हैं कहाँ से? ए, देन मतलब जो इक्का होता है, मतलब जो फर्स्ट जो नंबर होता है 1 जिसको लिखना था उसको लिखा जाता है ए, एंड देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 11 होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे फॉर जैक, एंड देन 12 जो होता है उसको बोलते हैं क्यू मतलब क्वीन, और जो 13th होता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग, के। आ रही है बात समझ में? ये जो एक फैमिली में जो कार्ड होते हैं, यही फैमिली, मतलब यही सारे कार्ड्स होते हैं जो सेकंड वाली फैमिली होती है। बस होता ये है कि जैसे ए यहाँ पे डला होगा, उस कार्ड के ऊपर साइन ये वाला बना हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर जो आपका जो ये वाली फैमिली है क्लब वाली, इसमें ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो स्पेड है ये आपके होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड, ठीक है। यही सारे होते हैं कार्ड्स। अब देखो एक फैमिली में कितने कार्ड्स हैं, तो एक फैमिली के जरा हम लोग कार्ड्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने कार्ड्स हैं टोटल एक फैमिली के? तो एक फैमिली में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके कितने? 13 कार्ड्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं?
13, तो दूसरे में भी कितने आ जाएंगे 13 आ जाएंगे, तीसरे में भी कितने 13 है, और चौथे में भी कितने हैं 13 है। टोटल अगर मैं बोलूँ तो कितने हैं 13 + 13 + 13 + 13, जो कि आ जाएगा आपका 13 4 जा कितना होता है 52, 13 चौके 52। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो देखो। हाँ, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे जब वो कार्ड्स के क्वेश्चन पूछेंगे तो जैसे ये बोल देंगे कि भाई आपने डेक ऑफ कार्ड से आपने कोई भी कार्ड एक रैंडम पे निकाला, तो ये बताओ कि वो कार्ड रेड का होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जो इवेंट है, जो आपका इवेंट है वो क्या हो गया, गेटिंग रेड कार्ड। क्या है, गेटिंग रेड कार्ड, रेड कार्ड। अब देखो रेड कार्ड की जो पॉसिबिलिटी है, तो रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं, डायमंड और हार्ट के, और डायमंड में कितने कार्ड्स होते हैं 13, और हार्ट में कितने होते हैं 13, तो 13 + 13 कर दोगे कितने टोटल ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे 26 हैं, जो कि फेवरेबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है तुम्हारा फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो कितने टाइम्स में 1/2 टाइम्स में, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। तो ध्यान ये रखना कि 1/2 क्या 0 1 के बीच में आ रही है, तो हाँ आ रही है, इसका मतलब ये सही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही वो लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ये बोल देंगे लेट सपोज कि उन्होंने ये बोला कि ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये सारे क्लब जो होते हैं ये सारे ब्लैक होते हैं, जो स्पेड होते हैं ये भी सारे ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक कितने 13 + 13 26, तो 26/52, इसका भी 1/2 आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो किंग देखो एक यहाँ पे है, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। 4 हो गया क्या फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर कितने 52, तो 4/52 सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1/13। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन व्हाट इवन नंबर, तो देखो इवन नंबर 2 4 मतलब 1 2 3 4 5, 5 तो एक फैमिली में हो गया, 5 एक फैमिली में हो गया, तो 5 फिर दूसरी फैमिली के 5 10, तीसरी फैमिली के 5 कितने 15, और चौथी फैमिली के 5 तो कितने हो गए 20, तो 20/52 मतलब 20/52, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसको फिर आगे आप सॉल्व कर लोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करके कितना आ रहा है आपका 10/26, फिर 2 से तो 5 कितना 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाता। इस तरीके से मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स हैं इसमें कार्ड्स में होता क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं आपके पढ़ने के लिए। तो आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो आज की जो क्लास है इसको हम लोग फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यह है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अच्छा आज जब मैंने एक डाइस को क्या रोल ऑन किया, तो जो सैंपल स्पेसेस बन रहे हैं, सैंपल स्पेसेस बोलते हैं कि सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेसेस कौन कौन से बनेंगे, तो सैंपल स्पेसेस क्या क्या हैं 1 2 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। अब अच्छा इवेंट क्या है, तो इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर, सॉरी गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या है इवेंट, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा तो अब आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, तो फेवरेबल देखो यहाँ पे कितने हैं, अच्छा प्राइम नंबर बोला, तो प्राइम नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 3 5 कितने हो गए टोटल 3 हो गए प्राइम नंबर, तो 3 और टोटल नंबर कितने हो गए 6 हो गए। अच्छा फेवरेबल तो यहाँ पे 3 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, तो फेवरेबल हो गया 3 अपॉन टोटल हो गया 6, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती होने की पता संभावना कहाँ पे है, कहाँ पे आप लोग गलत कर सकते हो, उसका थोड़ा सा एक वो बताता हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट 1। कुछ बच्चे क्या होता है कि प्राइम नंबर जो 3 और 5 है, ठीक है, उनको 1 का नहीं पता होता। अगर आपने अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए हो तो आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छा सॉरी, तो प्राइम नंबर की बात कर रही है, हाँ, तो प्राइम नंबर में आपका क्या 2 भी आएगा, सॉरी 2 आएगा, देन 3 एंड देन 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहां पे है अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। क्या है ये आपका, फिर से वही है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13? तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, ये पूछ रहा है एक डाइस को अगर आपने रोल किया तो सैंपल स्पेसेस निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, सैंपल स्पेसेस। तो सैंपल स्पेसेस कौन कौन से होते हैं एक डाइस को रोल करने पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल सैंपल स्पेसेस कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच में 3 नंबर हैं, 1 2 3। तो क्या है, अगर मैं एक तरीके से इवेंट बोलूं तो इवेंट क्या है, नंबर बिटवीन 2 एंड 6, गेटिंग अ, क्या है, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल। तो फेवरेबल कितने हैं, 2 और 6 के बीच में, 1 2 3, कितने हैं, 3 है। तो ये फेवरेबल हो गए 3 और टोटल हो गए 6। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2। तो आपको, अच्छा अब इसमें जो बच्चों से यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या होती है, उन्होंने बोला बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है उसके बीच में, तो आप 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करोगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हुआ इसका मतलब, और ये था इसका आंसर। हम लोग जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। अ बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। मतलब क्या है, ये है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। और ये बोल रहा है कि एक कोई डेक है जिसमें कितने हैं, 90 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं, 90 कार्ड्स हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। आ रही है बात समझ में? अब ये डेक ऑफ कार्ड्स है, अगर इसमें से एक कार्ड आपने निकाला तो आपका जो इवेंट है, इवेंट क्या है, गेटिंग अ कार्ड हैविंग 2 डिजिट नंबर। क्या, 2 डिजिट नंबर। तो अब बताओ जरा, 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 11 to 90 कितने नंबर्स हैं, 80 नंबर्स है ना। तो 80 नंबर्स आपके 2 डिजिट हैं, लेकिन जो 10 है वो भी 2 डिजिट नंबर है। तो मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 81 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, फेवरेबल, फेवरेबल कितने हैं, 81। 81 कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये हो जाएंगे आपके 10 to 90। तो 10 to 90 का मतलब ये नहीं कि आप 90 में से 10 माइनस कर दो, नहीं, 10 भी इंक्लूड करना था ना, 10 भी इंक्लूड होना था, इस वजह से 90 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 आएगा, लेकिन 10 भी तो इंक्लूडेड है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 81 9 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में, एंड देन 10 टाइम्स में, इसका मतलब 9/10 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ रही है इस इवेंट की। ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है क्या, 2 डिजिट नंबर। तो बता दिया मैंने, अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो दूसरे केस में, मतलब जो इसका सेकंड पार्ट है वहाँ पे वो इवेंट क्या बना रहा है, इवेंट बना रहा है गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है वो, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर 90, 1 to 90 के बीच में कितने होते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 10 का जो स्क्वायर है वो है 100, तो क्या 90 से कम है, नहीं। 8 का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर 64 तो आएगा। 9 का स्क्वायर कितना है, 81, तो 81 क्या है, 90 से कम है। तो इसका मतलब 9 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर क्या है, जिनका स्क्वायर जो है वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल है 9, अपॉन में टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 90, तो 1/10 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आपकी बुक का मतलब प्रोबेबिलिटी, आपकी बुक का एक तरीके से थोड़ा इजीएस्ट चैप्टर पड़ गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो उसमें कुछ भी नहीं करना था। जो एक बार हम लोग रिवीजन में देखें
कि जो मतलब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्या क्या चीज़ें थी। तो अगर आप देखोगे कि आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए नहीं है, बट जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर आप उनको याद करके जाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो यहाँ से ये यहाँ से तो देखो चैप्टर नंबर 15 है आपका, ठीक है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना या फिर पॉसिबिलिटी, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एक थ्योरेटिकल अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग पढ़ोगे वो ध्यान ये रखना कि आप ऐसे आउटकम्स को देख रहे हो या फिर आप ऐसी एक्सपेरिमेंट्स को बात करने वाले हो जहाँ पे जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे क्या होंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। मतलब एक इंडिविजुअल मतलब आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? सेम वही होगी जो बाकियों की होगी। आप सिर्फ ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज़ की इस चैप्टर में बात करने वाले हो। क्या और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती हैं? तो होती हैं, बट आपके पास जो है वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स वाली प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया, हेड एंड टेल क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। डाइस का एग्जांपल दिया तो 1 to 6 जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। देन इवेंट क्या होता है? इवेंट रिलेटेड है अकरेंस से, मतलब किसके अकरेंस की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका इवेंट, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला हुआ तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि अगर आप सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर दो किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को सम करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसके हमने 2 अलग अलग एग्जाम्पल देख लिए। फिर हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हमने समझा कि कोई एक इवेंट है तो उसका नॉट इवेंट, जो नॉट इवेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ये चीज़ हमने देख ली। नेक्स्ट हमने क्या देखा? तो नेक्स्ट हमने ये देखा क्या कि इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए मैंने क्या बताया कि ऐसे इवेंट्स जिनके होने की पॉसिबिलिटी 0 है, ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल हो गए। श्योर इवेंट्स मतलब सर्टेन इवेंट्स मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, मतलब 1 है, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी वेरीज, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से? 0 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। इसके बाद हमने कार्ड्स की बात की तो हमने ये देखा कि कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं उसकी हमने बात कर ली है, कुछ हमने उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अभी इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा जो है वो रिवीजन जो है वो अच्छे से कर लिया है। अभी भी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ जो कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो आप ये जो नंबर दे रहा हूँ मैं, ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7906039961। तो ये जो नंबर है आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे लिंक हो सकते हो, जिससे कि हम लोग आपके बोर्ड्स के लिए जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर हो गए, सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर्स हो गया, प्रैक्टिस पेपर हो गया या एग्जाम्पलर्स हो गए, तो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग अवेलेबल कराएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको जो हमारी रिवीजन क्लासेस है इनका पूरा बेनिफिट हो रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ तक हमारी वीडियो को शेयर करो, सो दैट कि हमारी जो ये नाथ सर क्लासेस है ये एक अच्छा ग्रोथ कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट और अपना एग्जाम्स अच्छे से देना।